डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड में। स्टार्ट। जहां की अपिलार्थी एवं मृतक पति पत्नी एक ही घर में अकेले रह रहे थे और मृतका के गले एवं शरीर पर अनेक चोट पाए गए, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। वहां मृत्यु के स्पष्टीकरण एवं अन्यत्र उपस्थिति के अभाव में अपिलार्थी मृतका की मृत्यु के लिए दोषी माना जाएगा। पूर्णविराम। पैरा। अपिलार्थी का विवाह मृतका पत्नी के साथ 6-7 वर्ष पहले हुआ था, जिनसे एक संतान पैदा हुआ। पूर्णविराम। वे अपने बच्चे के साथ एक ही घर में रह रहे थे। पूर्णविराम। दिनांक 14/10/1994 को सायंकाल मृतका के पारिवारिक सदस्यों को पड़ोस के किसी व्यक्ति ने फोन से सूचना दिया कि उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई है। पूर्णविराम। वे घटना स्थल से 35-40 किलोमीटर दूर रहते थे। पूर्णविराम। अतः वे अगले दिन 15/10/1994 को प्रातः 6 बजे घटना स्थल पर पहुंचे और घर के कमरे के बीच जमीन पर सफेद चादर से ढका हुआ अपने पुत्र का शव पाया। पूर्णविराम। इसी दिन प्रातः 7 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पूर्णविराम। अन्वेषण उपरांत अपिलार्थी के विरुद्ध FIR भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 498A के अंतर्गत दर्ज किया गया, किंतु प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर सत्र न्यायाधीश ने मामले में अपिलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आरोपित करते हुए दोष सिद्ध एवं दंडित किया, क्योंकि मृतका की गला दबाकर हत्या किया जाना साबित हुआ था। पूर्णविराम। उच्च न्यायालय ने दंड की पुष्टि किया, यह निष्कर्षित करते हुए कि मृतका की हत्या गले में फांसी लगाकर की गई। पूर्णविराम। दोनों ही न्यायालयों ने निष्कर्षित किया कि मृतका ने आत्महत्या नहीं की थी और कि उसकी मृत्यु आपराधिक मानव वध या। पूर्णविराम। अतः अपिलार्थी ने उच्चतम न्यायालय में अपील किया। पूर्णविराम। पैरा चेंज। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों से स्पष्ट है और इससे असहमत होने का कोई कारण नहीं है कि मृतका और अपिलार्थी अपने बच्चे के साथ एक ही घर में रहते थे और उनके बीच संबंध मधुर नहीं थे तथा यह कि घटना के 10 माह पूर्व से मृतका अपने माता पिता के घर पर रह रही थी और घटना से 1 माह पूर्व ही उसे उसके ससुर अपने घर लेकर आए थे। पूर्णविराम। मृतका के हाथ में गाय का गोबर था, जिससे स्पष्ट होता है कि उसकी हत्या उस समय की गई जब वह घरेलू कार्य कर रही थी। पूर्णविराम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि मृतका के शरीर पर अनेक चोट थे, जो दर्शित करता है कि आखिरी वक्त में उसने संघर्ष किया था। पूर्णविराम। इसलिए यह धारणा गलत साबित होती है कि उसने आत्महत्या की थी। पूर्णविराम।
अतः हम विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष को स्वीकार करने की ओर अग्रसर हैं कि मृतका की गला घोंटकर हत्या की गई। पूर्णविराम, पैरा चेंज। यदि अपीलार्थी का तर्क स्वीकार कर लिया जाए कि मृतका ने आत्महत्या की थी, तब अपीलार्थी का यह आचरण असामान्य है कि उसने मृतका को फांसी के फंदे से उतारकर फर्श पर लिटा दिया, किंतु किसी को भी यहाँ तक कि मृतका के माता पिता को भी इसके बारे में सूचित नहीं किया, विशेषकर तब जब कि वह और मृतका घर में अकेले रहते थे। पूर्णविराम, जब मृतका के माता पिता घटना स्थल पर आए तब भी वह घर पर नहीं था और उसे 21/10/1994 को घटना के एक सप्ताह बाद गिरफ्तार किया गया। पूर्णविराम, इतना ही नहीं, वह यह भी स्थापित नहीं कर पाया कि घटना की रात और अगले दिन भी वह कहाँ था और उसने अन्यत्र का तर्क भी नहीं उठाया, सिवाय एक तृतीय व्यक्ति के। इन परिस्थितियों में यह साबित करने का भार अपीलार्थी का यह भी मामला नहीं है कि घटना की रात कोई अन्य भी घर में मौजूद था। पूर्णविराम, इसमें विफलता पर यह धारणा बलवती होती है कि वह अपीलार्थी ही है जिसने मृतका पर आक्रमण किया। पूर्णविराम, स्टॉप।